मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बालों का ट्रीटमेंट कराने के लिए। अनफॉर्चुनेटली भाई की फ़्लाइट थी, अब इमीडिएटली भाई को जाना पड़ा मुंबई एंड सो सैड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई इस बार में ट्रीटमेंट करेंगे बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट अवेलेबल। सो उन्होंने अरेंज करवाया है सैलून में, सो यहीं पे ही है, पास में ही है, 1-1.5 घंटे की दूरी पे, तो वहीं पे जा रहे हैं। जब मेरे को भाई का मैसेज आया ना रात को 12:15 बजे, आई वॉज वेरी अपसेट। तो मुझे पता नहीं चला कि भाई का मैसेज आया है। जब मैं वॉशरूम के लिए उठी रात को 3 बजे, OMG, जैसे मैंने देखा मैं क्या यार शिट मतलब भाई यार, मेरे को आई नो आई ट्रस्ट, मतलब मैं ट्रस्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है दूसरों को, बट वो बात हो जाती है ना कि बालों को लेके थोड़ा मैं कॉशियस हूँ। पहले ही 2 बाल बचे हैं तो वो भी चले जाएंगे तो क्या ही होगा। तो मुझे ये था कि मतलब भाई अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत लंबे टाइम से भाई संभाल रहे हैं, बट चलो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। जितेंद्र ऑन द फ्लोर। हाँ जी लुकिंग हैंडसम, नो थैंक यू। सो दोस्तों, जो है भाई की एकदम से जो है कोई अपॉइंटमेंट आ गई, बहुत अर्जेंट, मुंबई चले गए और एकदम से ही जो है हमारा जो वो प्रोग्राम है हेयर ट्रीटमेंट वाला वो कैंसिल हो गया। पर भाई ने अपने एक कलीग को सजेस्ट किया, जो क्या नाम है, बटीना में ही मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हमें अपने ही यहाँ शहर में ही मिल जाएगा। पर नहीं वो तो ठीक है, पर मेरे को थोड़ा, पर जो भाई के हाथ से जो सेटिस्फेक्शन है वो कहीं नहीं आती है, क्योंकि वो बिल्कुल दिल से करते हैं और उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड भी है। तो वो अपना समझ के करते हैं, तो और दिल लगा के काम करते हैं। वैसे तो वो वैसे काम ही इतना अच्छा करते हैं। जब आपका स्किल और एक्सपीरियंस और इमोशन सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना किसी जब आप हेयर ट्रीटमेंट या कुछ भी करवा रहे हो, तो चीज़ें बहुत अच्छी फ्लरिश होके आती हैं। तो थोड़ा वो लगा मुझे, मैं क्या यार, मेरे को विश्वास तो है पर वो वाली बात नहीं है। मतलब मैं क्या भाई आप जा तो रहे, फिर मैं वो वाले हाथ कहाँ से लाऊंगी, वो मेरे को बहुत दुख हो रहा है। मैं चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही करें यार, तो मजबूरी है, क्या करें। पर शादियां हैं और करवाना भी जरूरी है। पूजा का बर्थडे मन चल रहा है, तो ट्रीटमेंट तो करवाना बनता है, कुछ भी हो। 2 शादियां भी आई हुई हैं हमारे नॉन में, सो ट्रीटमेंट तो कराना बनता है। कसम से इतना दुख हुआ मुझे, जैसे मैंने 3 बजे रात को मैसेज देखा ना, मैं वॉशरूम में थी और मुझे वहीं पे कार्डिक अरेस्ट हो गया। मैं कि यार नहीं भगवान, ऐसे नहीं हो सकता कि हमारा जाने का मतलब उसी मॉर्निंग में था पर वो कैंसिल हो गया। ये कल की बात है एंड बहुत बुरा लगा। और हमने आज के भी फर्दर प्लान्स बनाए थे। दीदी ने कॉल किया था कि तुम रात को रुकोगे चंडीगढ़ में, एंड गुन्नू बहुत वेट कर रही थी, तो वो बहुत अपसेट हुई। गुन्नू कहती मासी मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मैं क्या बेटा, मैंने सारी तैयारी कर ली थी, सारी की सारी तैयारी कर ली थी, तो मेरे कपड़े देख ले, मैं तेरे लिए चॉकलेट्स और वो भी ले आई हूँ, मैं किसको खिलाऊँ। वो ऑरेंजेस लिए थे, खाली मिठाई का डब्बा लेना था। बट नाना साहिब जाने का भी प्लान था, भाई गुरु ने बुलाया नहीं। भाई गुरु क्या पता बुलाएंगे अभी जल्दी, चलो आगे जल्दी ही बुलाएं। पर मतलब गुन्नू को इतना वो ना स्कूल भी नहीं जा रही थी कि भाई नहीं मेरे को मासी से मिलना है, मेरे को मासी से मिलना है। मैं क्या यार, इतना दुख हुआ मुझे। मैं क्या गुन्नू में इतना मजबूर, और उसने भी कटिंग करवाई है तो इतना प्रिटी लग रही थी। तो कैसी लग रही थी जितू? वो बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि डिटो पूजा को छोटा कर दिया है। आप बचपन में ऐसी ही होगी जैसी गुन्नू लगती है। हाँ वो थोड़ा लगती है, थोड़ा नहीं काफी लगती है, बिल्कुल लगती है, रेप्लिका लगती है मेरा। मैं फोटो लगाऊंगी, हमारी बेटी होगी वो भी बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी। हाँ तो मुझे तो मेरी बेटी से भी बढ़कर लगती है, मतलब तो दोनों का ही हमारा। जितू तो बहुत उसको वो मतलब अडोर करते हैं। तो कहती मासी यार मैंने कटिंग भी कराई थी। मैं क्या गुन्नू सारे ही बच्चे इनका एक्चुअली मैं सबसे छोटी मासी हूँ ना इनकी, तो इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो ये मुझे फ्रेंड जोन में ही रखते हैं, ये मासी कम मानते हैं ये फ्रेंड जोन में ज्यादा रखते हैं कि ये अपनी फ्रेंड वाली चडी वडी वाली मासी है। ये की तो बातें ही क्या है वो तो बुआ ही नहीं समझता, वो तो ये क्लास फेलो समझता है। तो इसलिए थोड़ा वो लगा। मैं क्या यार, गुन्नू भी वेट कर रही थी। बाकी तो चलो कोई बात नहीं, दीदी तो समझ जाते हैं, बट बच्चा 10 साल का बच्चा जाना चाह रहा था ना, वो वेट कर रही थी मासी आएगी। और बचपन से ना वो, जैसे मैं वहाँ पे होती थी चंडीगढ़ में, तो बचपन से वो मेरे पास रही है। मैंने मतलब उसको गोदी से लेके जब तक वो बड़ी नहीं, हम साथ में वीडियोस बनाते थे। उस टाइम पे टिकटॉक चल रहा था, तो मैं और गुन्नू बहुत टिकटॉक बनाते थे। तो पढ़ती भी थी मेरे पास,
अब थोड़ी दूरियां हो गई हैं तो पोस्टिंग की वजह से, तो मुझे इतना दुख हुआ। मैं क्या यार, नहीं शिट यार, वो वाले प्लान्स भी कैंसिल हो गए। और आज मतलब इतना बड़ा ओकेजन है आज, क्या है जितू आज है रविदास जयंती। रविदास जयंती है, दिमाग में कई बार होता है पर भूल जाता है। तो पता है एक चीज़ और है, जब भी हम जाते हैं ना, जब वाहिगुरु जी की इतनी मेहर है, मैं क्या बोलूँ, मतलब इतनी ब्लेसिंग है, जब भी जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब खाने को मिलेगा ही। एक बार लास्ट टाइम हम जब आ रहे थे ना, तो मैं और जीतू इतना थके हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और भूख भी लग रही थी। तो हम कोशिश करते हैं कि बाहर का थोड़ा अवॉइड करें, आ जाती है फिर भी खाने की, फिर भी खा ही लेते हैं, पर फिर भी उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं घर के खाने के साथ में। तो मैं क्या यार जितू यार घर जाके कुछ देखते हैं, दिन का टाइम था तो हमें इतने टेस्टी ब्रेड पीस मिले ना, और चाय, OMG, मतलब जो लंगर के खाने का टेस्ट है ना, वो चीज़ आपके घर में आ ही नहीं सकती। और जो गुरुद्वारे की चाय होती है ना, जो ट्रॉली में मिलती है, ओह माय गॉड, इतना मतलब वो इतनी सिंपल, पर उसमें जो पूरे गुरुद्वारे में चैंटिंग चलती रहती है ना, तो उसमें जो उसका फ्लेवर आता है ना, वो इतना टेस्टी होता है कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस। और वो खाना भी देखो ना, कितना सिंपल खाना है, जो प्रसादी या मतलब चपाती हम लेते हैं, और वो कितना सिंपल सी चीज़ें हैं, पर उनमें टेस्ट कितना ज़्यादा है, क्योंकि वाहिगुरु की इतनी मेहर है। वहाँ पे कंटिन्यूसली पाठ चल रहा है, चैंटिंग चल रही है, तो वो खाने की तो बात ही हो रहा है वो तो क्या ही बोले। कमाई लगाई जाती है अपनी नीयत से, जो लोग हैं वो अपनी बहुत हार्डकोर कमाई लगाते हैं, उनकी इंटेंशन है खिलाने की, सर्व करने की। ट्रू बहुत अच्छा लगता है। बहुत और ऐसा रेयर ही कभी हुआ होगा, जहाँ तक मुझे याद है, कि हम जब भी जाते हैं हमें कभी खीर, कभी पूरी, कभी खाना, लंगर, कुछ ना कुछ मिलता जरूर है, जरूर मिलता है लंगर। और हम अर्ली मॉर्निंग भी निकले हैं, दिन में भी गए हैं, जब भी हम जाते हैं कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और कई बार तो ऐसे ओकेजन होते हैं, जिस तरह गुरु गोविंद सिंह की जयंती आ गई, गुरु नानक देव जी का है, गुरु पर्व आ गया, और कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसा है, हमेशा ऐसा नहीं उसी टाइम मिलेगा, बट अदरवाइज भी जाते हैं। पता नहीं वाहिगुरु जी की इतनी मेहर है कि वो कहीं ना कहीं रास्ते में जरूर कुछ ना कुछ लंगर, चाहे वो लगा होगा लाल पानी, क्या बोलते हैं उसको, रूह अफ़ज़ा लगा होगा, शरबत लगा होगा, या फिर ब्रेड पकौड़ा और चाय हो गई, या फिर आपकी जलेबी, या फिर आपकी थोड़ी दाल और रोटी, है ना, इस तरह से कुछ ना कुछ मिलेगा। पर जो उसका टेस्ट है ना भाई, वो घर वाले टेस्ट में आप उसको मैच नहीं कर सकते, वो अनबीटेबल टेस्ट है। और तो थोड़ा मुझे लगा, मैं कि यार खिलाने की इंटेंशन से, श्रद्धा भाव से, और उनकी इंटेंशन ही है कि कोई भूखा ना सोए। हाँ, इस इंटेंशन के साथ ही वो जो है सब सेवा भाव से करते हैं, बनाते हैं, दान करते हैं, जिस वजह से ये खाना जो है इतना टेस्टी होता है। वो प्रसाद ही है, इतना जो भगवान दे रहा है, इतना अच्छा बनता है। एक चीज नोटिस आपने और की, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो वहाँ पे देवी देवताओं को बहुत ज्यादा मानते हैं ना। तो यहाँ पे मतलब हमारा क्या है, मेरा और जितेंद्र का क्या है ना, कि हम हर एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे पूजा का स्थल होता है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन कि कोई हमारे लिए वो, हम मस्जिद नहीं जाएंगे, ये बाउंड्रीज तो हमने बनाई है। हाँ, कि हम गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम जहाँ जब हमें लगता है कि कोई ओकेजन आया जो पास में, हम जरूर जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी कि आप कभी नोटिस करना, अगर आप किसी भी रिलीजन से हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई से भी रिलीजन से भी हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, तो आपने देखा है जब जहाँ जो आपका हमारा होली प्लेस रहता है, ठीक है, अब वहाँ बैठो, थोड़ी देर बैठो। आपके जो, जैसे हम मेडिटेट करते हैं ना, तो जैसे हमारे थॉट्स बिल्कुल मतलब एक जगह पे आके वो हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। वैसे ही जब हम कहीं बैठते हैं, स्पेशली जैसे मैं हमारी बात करूँ, तो जैसे हम मंदिर या फिर गुरुद्वारे में ज़्यादातर जाना होता है, तो वहाँ बैठते हैं ना, तो एकदम मन एकदम शांत हो जाता है। जितना भी उथल पुथल दिमाग में चल रही है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एकदम मतलब बिल्कुल शांत होके आप उस जगह से निकलते हो। तो वाइब का ही खेल है वो सारा। तो ये जो शांति जो वहाँ पे जाके मिल रही है ना आपको, जहाँ पे भी, जिस भी रिलीजन से आप हो, जो कोई भी देख रहा है इसको, जो भी जिनका भी कोई होली प्लेस है ना, वो जो शांति वहाँ मिलती है ना, वो शांति आप कहीं पे भी नहीं ले सकते, वो अलग ही है यार। और इसी तरह से हमारा जुड़ाव आपने पहले के ब्लॉग्स में भी देखा होगा, हमारा एक और चैनल भी है जेपी जर्नी, हम वहाँ पे मतलब हमने बहुत बार डाला है कि हम नाटा साहिब गए हैं। तो जब
कभी वाणियाँ चलती हैं तो थोड़ी देर हम अंदर बैठते हैं ना, तो मन में कितनी भी उथल पुथल होती है वो सारी शांत होना शुरू हो जाती है और एकदम काम, एकदम पीस, मतलब बिल्कुल पीस। मैं जितू को कह रही थी, मैं क्या जितेंद्र, अभी मई को आने वाले, अभी जो मई आएगा हमारे यहाँ पे क्या होता है हिमाचल में, वहाँ मेला लगता है ना, तो जो जिस गांव में लगता था तो वहाँ पे देवता जी को बिठाया जाता है। तो वहाँ पे बाकी छोटी छोटी दुकानें लगती हैं ना, खिलौने ये वो सब खाने वाने की, तो वहाँ पे लोग आते जाते हैं। तो उस टाइम पे वहाँ पे आपको बबरू, भल्ले, चिलड़ू, स्वालियाँ, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें, पकवान बनाए जाते हैं और फिर वो चढ़ावा उस मतलब देवते को चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद खाया जाता है। तो जब वो खुश होते हैं तो वो डांस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि देखो लगा हुआ, देखो जितेंद्र बताओ, देखो 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 अभी तैयारी हो रही है, देखो खाना बन रहा है ना। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, हम अभी बात ही कर रहे थे कि कभी कुछ मिले ना। तो देवता जी जो है वो डांस करते हैं। तो कुछ लोग ये बोलते थे, जैसे मतलब मेरे जो साथ में हम पढ़ते थे साथ में, कि अरे ऐसे नहीं होता है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। पर कभी आप हिमाचल जाओगे ना, हिमाचल में आप रियल में उनको देखोगे ना, तो आपको एक अलग सी एनर्जी वाइब फील होगी और वो इतनी पॉजिटिव वाइब है ना, उसके आसपास कोई चीज़ फटक भी नहीं सकती, इतनी पॉजिटिव वाइब है। और वो जब खुश होते हैं तो डांस करते हैं, वो अपने आप डांस कर रहे होते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई चला रहा है या वो उठाने वाले चला रहे हैं, वो अपने आप डांस करते हैं, झूमते हैं। और अब नलवाड़ आ रही है वहाँ पे, मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, तो जितने देवी देवता हैं जो अपने स्थान पर बैठे हैं वो सारे नीचे उतरते हैं। और अगर हमें मौका मिला जाने का तो मैं ज़रूर बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी भी उनका डांस। और वो मिलते हैं आपस में, जैसे हम ब्रदर सिस्टर मिलते हैं ना, तो आपस में मिलते हैं, वो बात करते हैं, लाइक हमें नहीं सुनाई देती बट आपस में वो ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी मतलब हैरान करने वाली, चौंकाने वाली स्टोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब अनएक्सप्लोर्ड एरिया है हिमाचल के, जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग जाते तो हैं टूरिज्म के पर्पस से, बट वहाँ पे बहुत सारी ऐसी अनटच्ड चीज़ें हैं जो जिनके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जब आप रियल में खुद देखोगे ना तो आप बोलोगे यार ये क्या मतलब अजूबा है। हम मेरे लिए तो वो नॉर्मल है, बट जो बाहर से बंदे आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा वो लगता है कि यार ये हैरानी वाली बात लगती है, बट जब वो भी वहाँ पे 1-2 दिन रहेंगे तो वो भी मतलब नॉर्मल हो जाएंगे। तो बेसिकली बात ये है कि आज बहुत अच्छा दिन है और ये बस बातों से बात निकल जाती है। और आप सबको ये भी मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि धर्म कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करें और उसके जितने भी देवी देवता हैं उनके जो पूजा पाठ हैं, उनके जो कस्टम है, कल्चर है, उनको पूरा करने के, उस जो पूजा भक्ति को करने के, उसको भी आप ये आदर करें उसका। कोई भी क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि उनको अपने धर्म का तो अच्छा लगता है, पर वो दूसरे के धर्म को उनको लगता है कि नहीं ये तो दिखावा कर रहे हैं, ढोंग है, या ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह भगवान कण कण में विद्यमान है, हर जगह उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग रूप हो सकते हैं, उनके अवतार हो सकते हैं, उनके फॉलोअर्स भक्त हो सकते हैं, पर और जो उनको जो भक्ति करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर हर चीज में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। जोत तो एक ही ना, सुप्रीम पावर तो एक ही, उसी के अलग अलग रूप है यार, और कुछ नहीं। ये तो हमारे आदर करें, आपको कोई फोर्स नहीं करता, अपना दिल है, आप पूजा करें, अर्चना करें, आपकी मर्जी है, पर किसी का डिसरिस्पेक्ट या किसी के बारे में कुछ गलत मत करें, गलत मत बोलिए, क्योंकि ऐसी एन नंबर ऑफ स्टोरीज है जो हमने सुनी है और हमने जो है देखी है, जो मतलब कोई जो डिसरिस्पेक्ट करता है या कुछ मतलब गलत करने की इंटेंशन से होता है तो उसका बुरा हो जाता है, उसको सजा मिल जाती, पनिशमेंट मिल जाती, कोर्ट दे देता है। और तो ऐसा इसी से मुझे एक बात याद आई, हमारे वहाँ पे हिमाचल में कमरूनाथ भगवान जी, तो वहाँ उनको शायद शिव जी का अवतार माना जाता है। आप एक बार ना YouTube में सर्च करना, अगर जो लोग भी हमारे व्यूअर्स हैं, अब देखना वहाँ पे, तो वहाँ पे एक तालाब है, तो वहाँ पे ये मान्यता है कि उस तालाब में जैसे आप कुछ भी मांगोगे ना, तो कोई जैसे लेडीज होती हैं अपनी सुखना करती हैं और कोई गोल्ड की या कोई सिल्वर की कुछ ऐसे वहाँ पे दान करके जाते हैं।
वहाँ पे इतना मतलब सोना है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। कारण यही है कि वो अनएक्सप्लोर्ड है और साथ में वहाँ पे गिनती नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल है वो, अनकाउंटेबल है वो। ठीक है, कारण क्या है कि वहाँ पे चीजें मतलब उनको गिना नहीं जा रहा या रिसर्च नहीं हो रही है। कमरूनाथ भगवान जी है तो वही डिसाइड करते हैं हिमाचल में कि बारिश का क्या होगा, बारिश आनी है नहीं आनी है। तो वहाँ पे कमरूनाथ भगवान के पास पूछ डलती है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि वहाँ पे ना वो तालाब है, तो वहाँ पे कोई ना कोई सुखना करके हम डाल देते हैं। जैसे कई जगह हम धारा बांध देते हैं, कई जगह हम कोई चीज छोड़ देते हैं, डाल देते हैं पानी तो में। सबका अपना वो ट्रेंड होता है मतलब फॉलो करने का। तो वैसे ही वहाँ पे तो एक बंदे ने कोशिश की भाई मैं चोरी करूंगा यहाँ से उस तालाब से। एक नहीं, वहाँ पे बहुत बंदों ने कोशिश की है, पर मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ आपको, डिसरिस्पेक्ट करने का इंसिडेंट बता रही हूँ। तो वो बंदा क्या किया कि वहाँ पे तालाब में गया और उसने सोचा कि मेरे को सांप वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कमरूनाथ भगवान जी तो वहाँ पे सांप तो होंगे, और इतने सांप हैं मतलब अनगिनत सांप है, आप सोच नहीं सकते, आपको दिखेंगे नहीं हो। पर जैसे ही आप कुछ वहां से निकालने की कोशिश करोगे तो उसने रात को आके कुछ करने की कोशिश की और रात को सोचा कि पता नहीं चलेगा, और ऐसी मतलब उसने कुछ डाला था वहां पे अपने हाथों में कि मतलब सांप काट भी ले तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही उसने की और जब वो मॉर्निंग में दिखा ना तो उसके मतलब हाथों में कोई ज्वेलरी थी और उसकी जेब में भी कोई ज्वेलरी थी, वो उसने वहां से तो निकाल लिया, पर जाते जाते मतलब 50 आप ये मान लीजिए कि 50 मीटर भी नहीं हो गया था, वहीं पे उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ की एक मान्यता है, देखो हमने भी चीजें सुनी है, बट ये मान्यता है कि वहाँ पे अगर कोई भी बंदा डिसरिस्पेक्ट करता है उस चीज को या चोरी, डिसरिस्पेक्टिव, अगर आप चोरी करने की इंटेंशन से जा रहे हो यार, इतनी पावन जगह पे आप ये सोच के जा रहे हो कि हम वहाँ पे सोना चुरा लेंगे या लोगों ने जो फेंका हम ले लेंगे, ठीक है, तो वो तो फिर वहाँ पे बख्शेगा नहीं, फिर वो जो कमरूनाथ भगवान जी का जो प्रकोप है वो जाएगा आपके ऊपर, है ना। तो ये है, और एक वो भी है वहाँ पे ना, जैसे आप जाते हो तो ये कहते हैं कि साथ साथ में कोई ना कोई आपके जानवर चलता है, तो वो आपकी मतलब वो भगवान का जेस्चर है आपको कि वो आपको वेलकम भी करते हैं और साथ में आपके चले रहते हैं कुछ किसी न किसी रूप में, जैसे कुत्ता चल पड़ेगा साथ में, पंछी चल पड़ेगा, या फिर कबूतर, या फिर कोई पक्षी, कुछ ना कुछ चलेगा साथ में। बहुत लोग ऐसा मतलब मानते हैं वहाँ के कि कोई ना कोई चलता है। तो वहाँ पे कमरूनाथ भगवान जी का रास्ता है और बहुत ही, हाँ, क्योंकि वहाँ पे ऊपर चढ़ाई बहुत है, वो पैदल बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं है कि वहाँ गाड़ी जाती है, वहाँ घोड़े जाते हैं ऊपर, है ना। तो वो बहुत जबरदस्त मेला होता है ऊपर वहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप अगर किसी के कल्चर को, या मैं बोल दूं कि भाई मुस्लिम समाज अच्छा नहीं है या हिंदू समाज अच्छा नहीं है, ऐसे कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि हम जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हो वो अच्छी बात है, आप रिस्पेक्ट करो, पर आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट करो यार, उनका भी तो कल्चर है ना, उनकी भी तो अपने फॉर्मेट्स हैं उसको फॉलो करने के। तो खाली जो तो एक ही है ना यार, सुप्रीम पावर तो एक ही है, अपन तो अलग अलग रूप में पूजा भक्ति कर रहे हैं। तो ये बात है। और बाकी आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाना शुरू करते हो ना तो एक अलग ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, लाइफ को मतलब देखने का नज़रिया बदल जाता है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं लाइफ में वो सारे सेटल होना शुरू हो जाते हैं। मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थी पहले, शादी से पहले जितू के बाद मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हूँ। तो इसने मुझे बहुत बड़ा ट्रांजिशन लाया है और अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये चीज आना चाहिए, सब में आना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स ऑल अबाउट कि आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, थोड़ा सा आप ना, हाँ, थोड़े से आप ना आप ऊपर वाले के साथ ना कनेक्ट हो जाओ, कैसे भी करती है, चाहे मेडिटेट करो, चाहे पूजा भक्ति करो, चाहे आप कुरान शरीफ पढ़ो, चाहे आप वाणियाँ पढ़ो, जो भी आपको अच्छा लगता है, हाँ, जो भी आपको लगता है, जैसे भी आपके जो भी रिलीजन से आप बिलोंग कर रहे हो ना, एक बार करके देखना। आप ना ज्यादा नहीं मैं बोलती, आप खाली महीना करके देखना, चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी, जिनके काम अटके पड़े हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ऑरा है ना वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा जब आप डेली चैंटिंग के साथ रहोगे या किसी होली बुक के साथ रहोगे ना, उसकी चैंटिंग सुनोगे तो चीजें बहुत अच्छी अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। आपको लगे यार जिंदगी बदलना शुरू हो रही है, करके देखना,
आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं ये देखती हूँ कि आप ना देख के चले जाते हो पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम भी आपके लिए कुछ अच्छा और लाएं। और ऐसे ही बातों बातों में बहुत सारी आपको ऐसी एंटरेस्ट स्टोरी आपको सुनने को मिलेंगी। और जो भी हमें लगेगा जब भी बातों बातों में कुछ निकलेगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं जो होते रहते हैं, सुने हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। तो उन सब के साथ ही आपके साथ फिर से बनते हैं। इसी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बरकरार रखिए। और जाने अनजाने में अगर हमसे हमेशा बच्चे हैं, नादान हैं, चलो हमसे बहुत अनुभवी लोग भी हैं दुनिया में, बहुत अच्छे लोग भी हैं, और हमसे अगर अनजाने में कुछ गलत कहा जाए, कुछ बोला जाए, या हमारी कोई इंटेंशन गलत लगे या कुछ भी हो, तो आप कमेंट करें और इग्नोर करें और माफ करें और हमें सद्बुद्धि दें, हमारे को अच्छे जो है रास्ते पे जाने का जो है। अगर आपको किसी के पास कुछ ऐड ऑन करने के लिए है इन चीज़ों में, हमें बताने के लिए, तो आप ऐड करें। हमारे आगे सबके विचार हम बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। अपने विचार आप कभी भी रख सकते हैं। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस हमें भी अच्छा लगेगा, ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा वो बताएं। कोई इशू नहीं है, हम खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे और चीजों को बदलाव करेंगे, है ना। अगर हमें इससे कहीं कोई गलती होती है, मुझे लगता है कि चेंज करने वाली बात है तो डेफिनेटली हम दिल और दिमाग हमेशा खुला रखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी यू, गुड लक।